हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला टॉपिक जिसे हम कह रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स, यानी कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, अकशेरुक प्राणी होते हैं, उनका वर्गीकरण जो है उसको लेकर हम आगे स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से इनवर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो देखो, हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था कि वर्गीकी क्या होती है। वर्गीकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है या वर्गीकी किसे कहा जाता है। तो डेफिनेशन को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जंतु जगत को समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूह में बांटना ही क्या कहलाता है, यहाँ पे वर्गीकी कहलाता है। जंतु जगत को समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूह में बांटना। बांटना वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहा जाता है। देखो, डेफिनेशन मैंने दोबारा इसलिए रिपीट की है ताकि आपको क्लासिफिकेशन के बारे में पता लग सके। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है कि हमने बात की थी क्लासिफिकेशन की। तो बाइनोमेनकल्चर क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने आपको बताया था, यानी द्विनाम पत्ती के अंदर बताया था, द्विनाम वर्गीकरण की जो द्विनाम पत्ती है उसके अंदर मैंने आपको बताया था किसी भी जीव का नाम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला उसका वंश होता है, दूसरा उसकी क्या होती है, जाति होती है। तो उसी आधार पर देखो, अगर हम डेफिनेशन करें टैक्सोनॉमी की कि वर्गीकी क्या है, तो हमने डेफिनेशन लिखी है कि जंतु जगत बहुत विशालकाय है। इनको समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे और बड़े समूह में बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब हम बात करते हैं जंतु जगत की। अगर हम बात करें जंतु जगत की तो देखो, जब हम जंतु जगत की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि देखो, जंतु जगत है यानी जो एनिमेलिया जगत है, जंतु जगत को हम कहते हैं एनिमेलिया। जंतु जगत जो होता है यानी एनिमेलिया, जंतु जगत जो होता है इसे मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जंतु जगत को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? दो भागों में। एक तो होते हैं नॉन कोऑर्डिनेट और दूसरे होते हैं कोऑर्डिनेट प्राणी। देखो, नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में डिफरेंस क्या होता है, यानी नॉन कोऑर्डिनेट किसे कहा जाता है, कोऑर्डिनेट किसे कहा जाता है। हमने क्या कहा कि जंतु जगत को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? जंतु जगत को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला है नॉन कोऑर्डिनेट और दूसरा है कोऑर्डिनेट। नॉन कोऑर्डिनेट वे प्राणी जिनमें कशेरुक दंड का अभाव पाया जाता है। कशेरुक दंड का अभाव पाया जाता है। अब कशेरुक दंड क्या होता है? कशेरुक दंड को हम कहते हैं नोटोकॉर्ड।
कशेरुक दंड को हम यहाँ पे वर्टिब्रल कोलुमन भी कहते हैं, वर्टिब्रल कोलुमन। आप इसको ध्यान में रखो हिंदी वर्ड को, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि वे प्राणी जिनमें कशेरुक दंड का अभाव पाया जाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, हम सिंपल सी लैंग्वेज में लेते हैं कि वे प्राणी जिनमें कशेरुक दंड का अभाव पाया जाता है वे नॉन कॉर्डेट कहलाते हैं, जबकि वे प्राणी जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है, वे प्राणी जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है उन्हें कोर्डेट कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? कोर्डेट कहा जाता है। तो देखो दोनों डेफिनेशन हो चुकी है कि इस संसार में जो जंतु जगत है उनको हमने रीढ़ की हड्डी के आधार पर, यानी कि कशेरुक दंड के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया है कि वे प्राणी जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है वो तो क्या कहलाते हैं? कोर्डेट, और जिनमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता या कशेरुक दंड का अभाव पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं नॉन कोर्डेट। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि नॉन कोर्डेट जो होते हैं इन्हें कहा जाता है इनवर्टिब्रेट्स। यानी कि अकशेरुक प्राणी, अकशेरुक प्राणी। और जो कोर्डेट होते हैं इन्हें कहा जाता है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुक प्राणी। देखो हमने, हमारा टॉपिक का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एनिमल, अकशेरुक प्राणियों की वर्गीकी। तो हम बात किसकी करेंगे? इससे पहले मैंने इसीलिए आपको बताया कि जंतु जगत बहुत विशालकाय है, इन्हें कशेरुक दंड के कारण दो जगतों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है यहाँ पे, जो कि क्या है? एक है नॉन कोर्डेट और दूसरे कोर्डेट। कोर्डेट को आपको याद रखना है, हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, यानी कोर्डेट और वर्टिब्रेट। कोर्डेटा में वे प्राणी आते हैं जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है, और जिस कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स कहते हैं, यानी कशेरुक प्राणी कहते हैं। और नॉन कोर्डेट में वे प्राणी आते हैं जिनमें कशेरुक दंड का अभाव पाया जाता है, जिस कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स प्राणी या अकशेरुक प्राणी। अब हम बात करते हैं देखो इनवर्टिब्रेट्स की। अब हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की। तो देखो इनवर्टिब्रेट्स यानी अकशेरुक प्राणी की, अकशेरुक प्राणियों की। अकशेरुक इनवर्टिब्रेट्स भी जो होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं अकशेरुक प्राणी होते हैं, इन्हें भी सामान्यतः कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? इन्हें भी सामान्यतः दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स और दूसरे होते हैं हायर इनवर्टिब्रेट्स। देखो इनवर्टिब्रेट्स को भी कितने भागों में डिवाइड किया हमने? दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक होते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं हायर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट्स और हायर इनवर्टिब्रेट्स, यानी ये जो प्राणी होते हैं ये होते हैं निम्न अकशेरुक प्राणी, निम्न अकशेरुक, और इन्हें हम कहते हैं उच्च अकशेरुक।
इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, उनका अगर हम एग्जांपल लें तो यहां पे प्रोटोजोआ टू हेमिकॉर्डेटा, ये जो है ये इसके अंतर्गत आने वाले प्राणी हैं। अब हम बात करते हैं देखो लोअर इनवर्टिब्रेट्स और हायर इनवर्टिब्रेट्स की। लोअर इनवर्टिब्रेट्स प्राणी क्या होते हैं? लोअर इनवर्टिब्रेट्स यानी निम्न अकशेरुक प्राणी वे प्राणी होते हैं जिनका शारीरिक संगठन जो है, यानी शारीरिक संगठन का मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संगठन जो होता है वो सिंपल प्रकार का होता है। यानी लोअर इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके शरीर का जो संगठन होता है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिंपल प्रकार का होता है। इसके अलावा जो निम्न अकशेरुक प्राणी होते हैं ये परिमाप में छोटे आकार के होते हैं, परिमाप में भी कैसे होते हैं? छोटे आकार के होते हैं। अगर हम बात करें हायर इनवर्टिब्रेट्स की, तो हायर इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं इनका शारीरिक संगठन जो होता है, शरीर का जो संगठन है, शारीरिक संगठन जो है वो जटिल प्रकार का होता है, कॉम्प्लेक्स प्रकार का होता है। शारीरिक संगठन किस प्रकार का होता है? जटिल प्रकार का होता है। इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको बताया कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स जो साइज में होते हैं वो स्मॉल होते हैं, जबकि जो हायर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ये इनका जो परिमाप होता है, यानी ये परिमाप के अंदर बड़े आकार के होते हैं। परिमाप में बड़े आकार के होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स की, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल की तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, यहां पे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, यानी कि इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? लोअर इनवर्टिब्रेट्स। अब प्रोटोजोआ की मैं बात करूं तो यहां पे देखो प्रोटोजोआ, अगर मैं प्रोटोजोआ की बात करूं तो आपने यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा के बारे में सुना होगा। ये सभी प्राणी क्या होते हैं? यानी प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं ये इनका शरीर जो होता है एक कोशिकीय होता है, यूनिसेल्युलर होता है, मल्टीसेल्युलर नहीं होता है। प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों का शरीर जो होता है वो एक कोशिका से मिलकर बना होता है और ये इतने स्मॉल होते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर इनको हम नहीं देख सकते। इनके लिए विशेष प्रकार के माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। अब पोरीफेरा के अंदर क्या आते हैं? पोरीफेरा संघ के अंदर वे प्राणी आते हैं जिनमें विशेष प्रकार के, देखो पोरीफेरा, पोरीफेरा का मतलब क्या है? पोर्स का पाया जाना, छिद्रों का पाया जाना। तो पोरीफेरा के अंदर हम बात करते हैं स्पॉन्जेस की। स्पंज जो होते हैं वो होते हैं पोरीफेरा के अंतर्गत। सिलेंटेटा, सिलेंटेटा के अंदर हमने मेनली हम क्या पढ़ते हैं? सिलेंटेटा के प्राणियों में दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक होती है
पॉलिप अवस्था और दूसरी होती है मेड्यूसा अवस्था। सिलेंट्रेटा संघ का उदाहरण है ओबीलिया, बोगनविलिया, नेक्स्ट ये हम करेंगे वन बाय वन, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप ये याद रख लो, ओबीलिया, बोगनविलिया ये सब किसके हैं? सिलेंट्रेटा के उदाहरण है। अगर हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीस की, तो प्लेटीहेल्मिन्थीस जो होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं फ्लैट कोरम। प्लेटीहेल्मिन्थीस को क्या कहा जाता है? फ्लैट कोरम, यानी कि चपटे कर्मी। यानी जितने भी चपटे कर्मी होते हैं वो सब किस में आते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पे देखो इनके एग्जाम्पल की, कि यहाँ पे हायर इनवर्टिब्रेट्स जिनके शरीर का शारीरिक संगठन जो होता है वो जटिल प्रकार का होता है और साइज में भी ये कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। अब देखो आपने जंतु जगत का सबसे बड़े फाइलम के बारे में सुना होगा जिसको हम कहते हैं ऑर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। दूसरा है मोलस्का। जंतु जगत का अगर सबसे बड़ा फाइलम पूछा जाता है तो हम क्या कहते हैं? ऑर्थ्रोपोडा, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? इंसेक्ट आते हैं। यानी कि ऑर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत हम विशेष प्रकार के देखते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सभी के सभी ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। इसी प्रकार जितने भी जलीय जीव, लगभग जो जलीय जीव होते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मोलस्का के अंतर्गत आते हैं, जिनके ऊपर शरीर के ऊपर विशेष प्रकार का कवच पाया जाता है। तीसरा है इकाइनोडर्मेटा। ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, ये ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, एनेलिडा, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं हायर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, एनेलिडा, इन सब के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे हम, क्योंकि देखो ऑर्थ्रोपोडा के अंदर विशेष प्रकार का, जैसे कि अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो यहाँ पे पैलीमोन जो होता है वो ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। इसी प्रकार मोलस्का संघ के प्राणियों के शरीर पर विशेष प्रकार का कवच पाया जाता है। जो सब सीप वगैरह जितने भी आप पढ़ते हो वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के जीव आते हैं, जैसे स्टारफिश जो है, ये सब है इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत। और एनेलिडा के अंतर्गत आता है केंचुआ। तो ये सभी के सभी जीव जो हैं, यानी ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और एनेलिडा, तो ये सब जो है ये हायर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। एक बार फिर से इनको आप देख लो कि इनवर्टिब्रेट्स को हमने किस आधार पर डिवाइड किया है। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, एनेलिडा, ये सभी जो है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब हायर इनवर्टिब्रेट्स है, जबकि ये क्या है? लोअर इनवर्टिब्रेट्स। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट।
डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। देखो, एक तरफ हम लिखते हैं नॉन कॉर्डेट और एक तरफ लिखते हैं हम कॉर्डेट प्राणी। हम बात करते हैं 1 by 1। तो सबसे पहले नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट के अंदर हम जानते हैं नॉन कॉर्डेट यानी अकशेरुक प्राणी वे प्राणी होते हैं जिनमें पृष्ठरज्जु का अभाव होता है। पृष्ठरज्जु, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड कहते हैं। पृष्ठरज्जु का अभाव होता है, इनमें पृष्ठरज्जु पाई जाती है। दूसरी बात करते हैं हम कि जो नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं, ये नॉन कोऑर्डिनेट जो प्राणी होते हैं इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित होती है। यानी नॉन कोऑर्डिनेट जो प्राणी हैं इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। इनमें क्या है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन क्या होता है, रीजनरेशन। यानी कि किसी अंग का दोबारा निर्माण होना, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। और अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट की, तो इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता कम पाई जाती है। पुनरुद्भवन की क्षमता कम पाई जाती है। थर्ड देखो, थर्ड पॉइंट जो है, नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र का यहां पे क्या होता है, अभाव होता है। जबकि कोऑर्डिनेट प्राणी जो होते हैं उनमें रुधिर परिसंचरण तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कि नॉन कोऑर्डिनेट जो होते हैं उनमें लैंगिक व अलैंगिक, यानी नॉन कोऑर्डिनेट जो प्राणी होते हैं उनमें लैंगिक व अलैंगिक जनन पाया जाता है। जबकि कोऑर्डिनेट प्राणी जो होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। सिर्फ और सिर्फ कौन सा जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जो नॉन कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो द्विजन स्तरीय एवं त्रिजन स्तरीय होते हैं। मतलब कि नॉन कोऑर्डिनेट का शरीर जो है वो 2 स्तरों से मिलकर भी बना हो सकता है और 3 स्तरों से भी मिलकर बना हो सकता है। 3 स्तर कौन कौन से हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इनमें से अगर 2 स्तरों की बात की जाए तो एक्टो और एंडो है, मीजो नहीं है।
जबकि त्रिजन स्तरीय की बात की जाए तो एक्टो, मीजो और एंडो तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, त्रिजन स्तरीय का। तो जबकि जो कोऑर्डिनेट प्राणी होते हैं किस प्रकार के होते हैं, त्रिजन स्तरीय प्राणी होते हैं। क्या होते हैं, त्रिजन स्तरीय प्राणी। अगर हम बात करें इनमें श्वसन की, नॉन कोऑर्डिनेट प्राणियों में श्वसन जो होता है वो गिल और ट्रैकिया के द्वारा होता है। गिल्स आप जानते हो फिशेस के अंदर पाए जाते हैं, ट्रैकिया जो होती है वो होती है श्वास नली, जो कि विशेष प्रकार के इंसेक्ट्स में पाई जाती है। जबकि जो नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं इनमें जो श्वसन की प्रक्रिया, जो कोऑर्डिनेट प्राणी होते हैं इनमें श्वसन की प्रक्रिया गिल्स और लंग्स के माध्यम से होता है, गिल्स और लंग्स के माध्यम से होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर नेक्स्ट हम बात करें कि किस प्रकार का, तो देखो हम बात करते हैं कि यहां पे जो इनमें हृदय है, नॉन कोऑर्डिनेट में जो हृदय है वो यहां पे पाया जाता है। तो हृदय एक होता है अधर तल और एक होता है पृष्ठ तल। तो नॉन कोऑर्डिनेट में जो हृदय होता है वो पृष्ठ तल की ओर पाया जाता है। जबकि कोऑर्डिनेट प्राणियों में हृदय जो होता है वो अधर तल में पाया जाता है। यानी कि दो चीजें होती हैं, एक होती है डोर्सल और एक होती है वेंट्रल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पे नेक्स्ट बात आती है कि इनके अंदर ये जो होते हैं नॉन कोऑर्डिनेट जो प्राणी होते हैं इनमें समिति, सिमेट्री की बात करें तो इनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है एवं यानी बाइलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री, जिसको हम बोलते हैं अरीय समिति पाई जाती है। नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर दोनों प्रकार की समितियां हो सकती है, चाहे वो रेडियल हो चाहे वो अरीय हो, लेकिन जो कोऑर्डिनेट प्राणी होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। बाइलैटरल सिमेट्री सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है कि किस प्रकार से पृष्ठरज्जु का अभाव होता है या पुनरुत्पादन की क्षमता पाई जाती है, लैंगिक और अलैंगिक जनन पाया जाता है। अगर हम बात करें एक पॉइंट और की, तो यहाँ पे जो नॉन कोऑर्डिनेट प्राणी होते हैं इनमें जो एनस पार्ट होता है, गुदा वाला जो पार्ट होता है, उन गुदा जो होती है वो अंतिम खंड में स्थित होती है। नॉन कोऑर्डिनेट में जो गुदा है यानी एनस जो होती है वो अंतिम खंड में स्थित होती है। जबकि जो कोऑर्डिनेट प्राणी होते हैं इनमें जो गुदा है वो अंतिम खंड के पहले पाई जाती है, अंतिम खंड के पहले पाई जाती है। तो ये तो डिफरेंस हुए कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के। अगर हम देखो, अगर हम डिफरेंस की बात करें कि कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट प्राणियों में किस प्रकार का डिफरेंस पाया जाता है, तो वो ये है, यानी पृष्ठरज्जु का अभाव। अब अगर हम दोबारा बात करते हैं
कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट की देखो पृष्ठ रज्जु, वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं। नोटोकॉर्ड यानी ये वाली जो पृष्ठ रज्जु जो होती है नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर, यानी ये जो पृष्ठ रज्जु है नोटोकॉर्ड है, नॉन कोऑर्डिनेट में इसका अभाव होता है, जबकि कोऑर्डिनेट प्राणियों में पृष्ठ रज्जु जो है वो पाई जाती है। पुनरुत्थ भवन की क्षमता से आप वाकिफ हो, यानी आप जानते हो पुनरुत्थ भवन की क्षमता क्या होती है। पुनरुत्थ भवन की क्षमता का मतलब होता है यदि कोई भी अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, जैसे कि किसी भी अंग को काट दिया जाए तो उस अंग के दोबारा निर्माण हो जाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, पुनरुत्थ भवन की क्षमता। तो नॉन कोऑर्डिनेट प्राणी जो होते हैं उनमें पुनरुत्थ भवन की क्षमता पाई जाती है, जबकि जो कोऑर्डिनेट प्राणी होते हैं इनमें पुनरुत्थ भवन की क्षमता बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। तीसरा, नॉन कोऑर्डिनेट प्राणियों में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र का पूर्णतः क्या होता है, अभाव होता है, जबकि कोऑर्डिनेट प्राणियों में रुधिर परिसंचरण तंत्र पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है। अगर हम 4 नंबर की बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन के बारे में आप जानते हो कि रिप्रोडक्शन यानी जनन, नॉन कोऑर्डिनेट प्राणियों में लैंगिक जनन भी पाया जा सकता है और अलैंगिक जनन, यानी कुछ प्राणियों में लैंगिक और कुछ प्राणियों में अलैंगिक जनन पाया जाता है, जबकि कोऑर्डिनेट प्राणी जो होते हैं उनमें सिर्फ एक ही प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। अगर हम बात करें कि नॉन कोऑर्डिनेट प्राणी जो होते हैं द्विज या त्रिजन स्तरीय होते हैं, मतलब नॉन कोऑर्डिनेट प्राणी, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनका शरीर 2 स्तरों से मिलकर बना होता है, जिनके शरीर में 2 स्तर पाए जाते हैं, एक्टो, मीजो और एंडो में से कोई भी 2 स्तर, जबकि त्रिजन स्तरीय में का मतलब होता है कि इनका शरीर 3 भागों से मिलकर भी बना हो सकता है, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म, यानी यहाँ पे 3 ये जो होते हैं द्विजन स्तरीय और त्रिजन स्तरीय होते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट प्राणियों का शरीर जो है वो 3 स्तरों से मिलकर बना होता है, जिसका नाम है त्रिजन स्तरीय, यानी ट्रिप्लो। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं त्रिजन स्तरीय का मतलब है 3 लेयर्स का पाया जाना। अगर हम बात करें नॉन कोऑर्डिनेट प्राणियों में, तो नॉन कोऑर्डिनेट प्राणियों में श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के गिल्स पाए जाते हैं या ट्रैकिया पाई जाती है, ट्रैकियल ट्यूब्स पाई जाती है, जबकि हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट प्राणियों की, तो इनमें या तो गिल्स पाए जाते हैं या फिर क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं फेफड़े। अब देखो इसके बाद नॉन कोऑर्डिनेट प्राणियों में हृदय पृष्ठ तल की ओर पाया जाता है, यानी पीछे की ओर, जबकि कोऑर्डिनेट प्राणियों में हृदय जो होता है वो अधर तल में पाया जाता है। मानव एक खुद कोऑर्डिनेट प्राणी है, मनुष्य एक खुद कोऑर्डिनेट प्राणी है, क्योंकि इसके अंदर विशेष प्रकार की नोटोकॉर्ड्स जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा जो भी कैरेक्टर यहाँ पे शो हो रहे हैं वो सभी कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि मानव में पृष्ठ रज्जु भी पाई जाती है, पुनरुत्थ भवन की क्षमता बहुत ही कम पाई जाती है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमारे अंदर पूर्ण रूप से विकसित है, क्योंकि ब्लड जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स में पूर्ण रूप से फ्लो करता है। मानव में किस प्रकार का लैंगिक जनन, मानव में अगर हम बात करें तो मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है, किसी भी प्रकार का अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। त्रिजन स्तरीय मतलब 3 स्तरों से निर्माण हुआ है। मानव में श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो किसके माध्यम से संपन्न होती है, फेफड़ों के माध्यम से संपन्न होती है, और मानव में हृदय जो होता है वो अधर तल में पाया जाता है, अगर हम मानव की ही बात करें तो। अब सिमेट्री की बात करते हैं, समिति की बात करते हैं, तो नॉन कोऑर्डिनेट प्राणियों में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, जबकि जो कोऑर्डिनेट प्राणी होते हैं इनमें द्विपार्श्व समिति, द्विपार्श्व का मतलब है दोनों पार्ट है वो इक्वल हो जाए। शरीर को यदि शरीर को मतलब बीच में से डिवाइड किया जाए तो दोनों भाग जब एक जैसे दिखाई दें तो उसे कहते हैं बाइलैटरल सिमेट्री, यानी द्विपार्श्व समिति। यानी किसी भी व्यक्ति को यदि बीच में से काट दिया जाए, उसका दोनों पार्ट्स लगभग कैसे हों, एक जैसे हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइलैटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व समिति। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा गुदा वाला पार्ट। तो नॉन कोऑर्डिनेट प्राणियों में जो गुदा होती है वो अंतिम खंड में पाई जाती है, मतलब कि उनके अंदर जो सेगमेंट्स पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं, उनके अंदर लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, गुदा। जबकि कोऑर्डिनेट प्राणियों में जो गुदा होती है यानी एनस पार्ट जो होती है वो अंतिम खंड के पहले पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें
कि यहाँ पे नॉन कोऑर्डिनेट प्राणियों की, तो नॉन कोऑर्डिनेट प्राणियों में द्विविखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है। जबकि कोऑर्डिनेट प्राणी जो होते हैं उनके अंदर यानी द्विविखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है, लेकिन कोऑर्डिनेट प्राणियों में वास्तविक रूप से क्या पाया जाता है, विखंडन पाया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट बुक का सेकंड टॉपिक है, अकशेरुक प्राणियों की वर्गीकी। तो आप इसे अच्छे से देख लेना। अगर फिर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है या प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव जरूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।